Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Abba Father, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये समय होगा जब हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम इनवाइट करते हैं आज के सेशन में। आइए छोटी सी दुआ करें और इस सेशन को शुरू करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एक बार फिर से हम एकत्रित हुए हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे हफ्ते आपने हमें सुरक्षित रखा और हमारी सोच से बढ़कर आप अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में करने वाले हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके लहू से इस पूरे सेशन को छुपा लेते हैं। हम एक एक भाई बहन को जो जुड़े, उनके फैमिलीज़ को भी और उनको भी यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं। खुद को और खुद की फैमिली को भी हम यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेते हैं। और इस वक्त प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगती हूँ कि जो भी वचन आप चाहते हैं कि आपके बच्चों तक पहुँचे, एग्जैक्टली वही वर्ड मेरे ज़बान पर, एग्जैक्टली वही अल्फाज मेरे ज़बान पर होने पाए, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, बट सिर्फ और सिर्फ वही वचन जो यीशु आज आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे ज़बान पर, एग्जैक्टली मेरे ज़बान पर वही और सिर्फ वही वर्ड आने पाए। यीशु मसीह, आप हमसे बात करने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं मांगती हूँ प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा बहुत गहराई से और बहुत ही खूबसूरती से हम सब विश्वासी जनों के जीवनों में काम करने पाएँ इस वक्त जब हम एक जुट जमा होकर एकत्रित हुए हैं। यीशु, आपके वचन, आपके कलाम से सीखने को, आपका वचन हमारे देह आत्मा प्राण में प्रभु यीशु काम करे। हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, हमारे जीवन के उन एरियाज़ में जहाँ अंधकार है, यीशु मसीह आपका वचन पावरफुल तरीके से, सामर्थी रूप से वहाँ रोशनी प्रदान करे, वहाँ सारी चीज़ों को जो अंधकार में है उज्ज्वलित करे। क्योंकि आपका वचन प्रभु जी, आपके वचन से ज्योति आती, क्योंकि आप वो ज्योति है। यस लॉर्ड, यू आर द लाइट ऑफ आवर लाइफ। आप जीवन की ज्योति है और आपका वचन प्रभु जी उस अंधकार को आज ज्योति में, यीशु के ज्योति में तब्दील कर देगा। अंधकार छट जाने पाए यीशु के नाम से, हम सब के जीवनों से, हमारे मनों से, हमारे माहौल से, हमारे परिवारों से। एक अद्भुत काम यीशु, आपका वचन जब भी पहुंचता है जिस जगह पर, वो जो काम करने का आप निर्णय करते हैं यीशु मसीह, वो काम आप पूरी तरीके से करते हैं। और हमारा विश्वास है कि आज एक बार फिर से आप वो अद्भुत काम करेंगे। आपका वचन खाली ना जाने पाए खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन जो काम उसे करने की ज़रूरत है वो निश्चित रूप से एक एक विश्वासी जन के जीवन में उस काम को करने पाए। चंगाई का काम, छुटकारे का काम, परिवार को एक करने का काम, अंधकार हटाने का काम, आंखों को खोलने का काम, लोगों को यीशु में वापस लाने का काम। यीशु, जो भी आंधियों और तूफानों को शांत करने की ज़रूरत है, आपके वचन के ज़रिए से हो, क्योंकि यीशु आपने अपने वचन को खुद से भी ज़्यादा अहमियत दी। ये कलाम बताता है। हमारा विश्वास है यीशु मसीह, एक भी जन जो आपके वचन को सुनने के लिए
और जो यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक भी जन यीशु आप उसे सूखा नहीं छोड़ेंगे। आज की शाम मैं मांगती हूँ यीशु, जब हम इस सेशन को ख़त्म करें, जब ये लाइव प्रेयर या जो इसको एज अ रिकॉर्डिंग भी देखे, ये ख़त्म होने के पहले यीशु मसीह लोगों के जीवनों में वो तब्दील, वो चेंज का काम शुरू, वो परिवर्तन का काम शुरू हो जाने पाए और सच में वो जान जाए कि वो नया काम, जैसा कि आपका वचन बताता है प्रभु जी यशाया के 43 उसके 18 और 19 वर्स में, देखो मैं एक नया काम करने पर हूँ, क्या तुम्हें उसके बारे में ज्ञात नहीं होगा? क्या तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ेगा? इसी विचार से, इसी तरीके से, इसी वचन के जरिए से यीशु जो नया काम अब हमारे जीवनों में कर रहे हैं, करना आपने शुरू कर दिया है, वचन सुनते सुनते वो काम शुरू हो जाए और हमें मालूम हो जाए, हमें मालूम हो जाए यीशु, वी मे नो अबाउट इट लॉर्ड, हम जान जाए कि यस हमको वो फील हो रहा है, वो हो रही है चीज़ें, वो प्रकट हो रही है, जैसा आप आत्मिक क्षेत्र में कर चुके हैं, हमारे सवालों का, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे चुके हैं, उसी तरीके से इस भौतिक स्थल में भी यीशु मसीह हमें पता चले, हमारे लाइफ में वो प्रकट होने पाए, वो प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलने पाए। खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से हम इन सभी प्रार्थनाओं को एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। और यीशु, इस पूरे सेशन को मैं आपके सामर्थी हाथों में दे देती हूँ, आपके ब्लड में छुपा लेती हूँ, आपके लोगों को भी यीशु मैं आपके ब्लड में और आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ। अद्भुत रीति से आप काम करेंगे मेरे खुदा, ये विश्वास है। हम धन्यवाद देते हैं एडवांस में, और ये सारी दुआओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का एक एक मेरे भाई और बहन का स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर और लाइव वर्ड सेशन में। सच में मैं आपसे बताऊं, जब भी यीशु का वचन पढ़ें, जब भी यीशु का वचन सुनने को जुड़े, तैयारी से और एक्सपेक्ट करते हुए, उम्मीद और आशा के साथ, क्योंकि आपको पता शायद चले या ना चले, लेकिन वचन में ऐसी सामर्थ है, वचन में ऐसी ताकत है कि वो आपके जीवन में बिना काम किए, वो वचन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने ग्रहण किया, आपने वचन पढ़ा, आप वचन सुन रहे हैं और वचन आपके जीवनों में, आपके घर में काम ना करे। सो हमेशा उस उम्मीद के साथ, उस एक्सपेक्टेशन, उस आशा के साथ वचन को ग्रहण करें। आज भी यीशु ज़रूर तैयारी हमारी करा रहे हैं, हमको प्रिपेयर कर रहे हैं एक और अद्भुत वचन के लिए। सो चलिए, यीशु हम सब से बात करेंगे। अगर आप इसको बिलीव करते हैं, अगर आपका विश्वास है, आप आमेन कह सकते हैं, आप आमेन लिख सकते हैं और डिक्लेयर करिए कि आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। सो चलिए, बहुत गहराई से सुनिएगा। वचन हमारे को तैयार करने वाला है कुछ चीज़ों के लिए। आई बिलीव गॉड इज़ गोइंग टू प्रिपेयर अस। सो लूका के गॉस्पेल में चलते हैं, लूका रचित सुसमाचार। जल्दी से वचन में चलेंगे, नए नियम में है लूका रचित सुसमाचार, उसके 17 पाठ पर 17th चैप्टर 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बता रहे हैं। 22वीं आयत, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है,
वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। यीशु मसीह चेलों से उनके बादलों पर आने वाला जो वक्त है, जिसको बहुत से हम लोग रैप्चर भी कहते हैं, क्राइस्ट का बादलों पर आना, ये सारी बातें ये एक ही चीज़ की ओर संकेत करती है। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह अपने उन खास विश्वासियों को उठा ले जाएंगे। यीशु बादलों पर रहेंगे और हम यहाँ से बादलों तक यीशु के पास उठा लिए जाएंगे और फिर यीशु मसीह के साथ अबद तक हमेशा के लिए हम उस आसमानी खुदा यहवे परमेश्वर के किंगडम में, उनकी बादशाहत में सदा के लिए फिर हम जीवित रहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और बड़ा ही खूबसूरत वो मंजर होगा। हम सब रुके हैं उस चीज़ के लिए। हम मरेंगे नहीं। हम जो जीवित हैं और उठा लिए जाएंगे रैप्चर में जिसे कहते हैं, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा ही रहेंगे। और जो परमेश्वर में सो गए हैं उनको भी यीशु मसीह उठा लेंगे और वो भी सदा के लिए जीवित हो जाएंगे। खैर, आप जानते हैं, आप समझ गए हैं कि यीशु इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके से यीशु का आना, जिसको कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के दिनों का जो यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, ये इसी की ओर डायरेक्ट कर रहा। आप समझ गए? सो यीशु क्या कहते हैं कि तुमको पता चल जाएगा। जैसे बिजली एक आकाश के एक साइड पर जब चमकती है, एंड तक उसके दूर दूर तक पता चल जाती है वो चीज़। मैं समझती हूँ उससे भी ज़्यादा ऑब्वियस, उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट, उससे भी ज़्यादा जाहिर होगा जब यीशु मसीह का बादलों पर आना होगा और हमको जब यहाँ से यीशु मसीह उठा लेंगे, जीवित ही हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सो यीशु मसीह कहते हैं कि आपको पता चल जाएगा। वो चेलों से क्या कहते हैं? ये चीज़ ऐसी जग जाहिर चीज़ होगी कि आपको जाकर उन लोगों की सुननी नहीं है। जीसस कहते हैं लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम क्या करना? चले न जाना और उनके पीछे न हो लेना। यानी कि बहुत सी ऐसी आपको रूमर्स, अफवाहें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हर कोई जो यीशु के आने के लिए रुका है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आत्मिक ना भी हो सकता है उसको बाइबल के बारे में ज़्यादा पता ना भी हो, वो विश्वासी है, अगर वो जानता है अगर कि यीशु मसीह फिर से बादलों पर आना उनका होगा, वो रुका है उस चीज़ के लिए। वो मैं समझती हूँ कि कोई मूर्ख ही होगा जो न चाहेगा कि उसका यहाँ से उठा ले जाना हो। कोई नहीं यहाँ पर छूट जाना चाहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप किसी से भी कहेंगे कि बाइबल में ये देखो लिखा है और इस तरीके से यीशु आएंगे, जो ले जाएंगे वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और जो यहाँ रह जाएंगे उनके लिए बड़ा ही एक खराब वक्त होने वाला है, मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर रह जाने को चाहेगा नहीं। सब रुके रहेंगे। इसलिए क्या होगा कि बहुत से गलत डॉक्ट्रिन्स भी फ्लोट होंगी, बहुत सी गलत चीज़ें भी आपको सुनने में मिलेंगी, और लोग जो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है वर्ड में, जिनको पता नहीं कि बाइबल क्या बताती है और बाइबल में यीशु क्या कहते हैं कि क्या चिन्ह होंगे उस दिनों के, वो लोग भटक जाएंगे। और यीशु कहते हैं कि तुम बचे रहो, कि तुम इन चीज़ों में तुम चले न जाना, उनके पीछे हो न लेना। सो आपको पता चल जाएगा। अगर आप आत्मिक हैं,
अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप अपने वचन से में स्ट्रांग है, बाइबल में स्ट्रांग है, आप वो साइंस समझ जाएंगे। और बहुत हद तक हम वो साइंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक देख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हो रही है संसार में, बहुत कुछ हो रहा है। हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं। वॉर्स के बारे में तो न जाने हम कितना सुन रहे हैं, और पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई हैं ये चीज़ें। जैसे जैसे मान लीजिए एक औरत, जैसे उसके डिलीवरी का टाइम करीब आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी, जो लेबर पेन, जो गर्भ का वो जो दर्द होता है, वो जैसे जैसे और फ्रीक्वेंट होता जाता है। मेरी बहनें, आप समझेंगी इस बात को। उसी तरह से जैसे यीशु मसीह का आना निकट हो रहा है, ये चीज़ें और ज़्यादा हो रही हैं, वो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आए दिन हम पता नहीं कितने मुल्कों के बारे में और कितने देशों के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। बहुत सैड चीज़ें हो रही हैं, बहुत दुखद चीज़ें हो रही हैं। और यीशु मसीह इसीलिए इस राइट टाइम पर इस वचन को आपके मेरे तक पहुंचा रहे हैं। सो वो वक्त कहीं ना कहीं बहुत करीब है, ये हम सब विश्वासी जन जानते हैं। सो कोई हमको भरमाए ना, क्योंकि पता चल जाएगा। आप अपने प्रार्थना के टाइम में अगर वक्त दे रहे हैं, अगर आप बाइबल में टाइम दे रहे हैं, अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं, अगर आप दुआ में वक्त दे रहे हैं, आपको जीसस पर्सनली उस चीज़ के बारे में सचेत करेंगे। उस वक्त के बारे में आपको वार्न कर दिया जाएगा, आपको बचा लिया जाएगा। इवन अगर आपको किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है, होली स्पिरिट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और किसी और से अगर आप सुने भी, तो विश्वासियों को यीशु मसीह स्पेशली इन अंत के दिनों में, अंत के दिनों में, यानी कि आप समझ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। सो जीसस हम सबको जब बताएंगे, तो जब हम उन चीज़ों को बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में, ऑफ कोर्स कंफर्मेशन मिलेगा, कंफर्म होंगी ये चीज़ें। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो मसीह में सही चल रहा हो, अपनी बाइबल को पढ़ रहा हो, दुआ में समय दे रहा है, अगर कोई ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको यीशु बताएंगे नहीं। ये सिर्फ बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास और दासी है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ होगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी ये चीज़। वो जो विश्वास में है वो तो बचा लिए जाएंगे, जो विश्वास में नहीं भी है उनको भी पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। सो किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने कानों को यीशु के ओर लगाइए, खुद अपने वचन को, अपने बाइबल को उठाकर पढ़िए। गॉड विल स्पीक टू यू। टाइम देना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू गिव टाइम। वचन पढ़ने के लिए टाइम देना होगा, दुआ में यीशु मसीह से सुनने के लिए टाइम देना होगा। बड़ी अच्छी बातें आगे लिखी है। सो लूका का 26 से लेकर 30वीं आयत मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगी। लूका का 17, 26 से लेकर 30, और यहाँ पर यीशु मसीह ये सारी बातें कर रहे हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में ये बातें लिखी हुई है। मैं आपको कुछ नूह के बारे में डिटेल्स दे दूं। यहाँ लिखा गया है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ करता था, वैसा ही ऐसा माहौल होगा जब मनुष्य के पुत्र के दिन आएंगे, यानी कि जब जीसस का इस तरह से आगमन होगा बादलों में। नूह के दिनों में क्या हो रहा था? लोग एंजॉय कर रहे थे, खाते पीते, विवाह हो रहे थे,
यानी कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रहा था। और प्रॉब्लम ये थी कि आप भी जानते हैं नूह के दिनों में पाप बहुत ज़्यादा संसार में अत्यंत बढ़ गया था, जो कि हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हम जिस टाइम्स में इस वक्त हैं, वी आर ऑलमोस्ट, एंड आई डोंट नो, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद नूह के दिनों से ज़्यादा पाप हो गया है। ये मेरी थिंकिंग है, आई मे बी रॉन्ग। लगता है जैसे कि आज जिस वक्त में हम रहते हैं, लोगों के दिल एक दूसरे के प्रति ठंडे हो गए हैं, कड़वाहट आ गई है, पाप बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। लगता है जैसे नूह के दिनों में जो पाप चल रहा था, जिसको देखकर खुदा इतने शोकित थे कि मैंने मनुष्य को बनाया ही क्यों। ऐसा लगता है कि हम जब आज के दिनों को देखते हैं तो वो लेवल शायद नूह के दिनों का लेवल आज क्रॉस हो गया है, पार हो गया है। सो आप समझ सकते हैं हम कितने करीब हैं, हम उन अंत के दिनों में ऑलरेडी हैं। और बाइबल बताती है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जब तक नूह जहाज पर नहीं गया, उस दिन तक सब कुछ नॉर्मल रीति से चल रहा था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मैरिजेस हो रही थी, विवाह हो रहे थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। लेकिन नूह के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ऐसे लोगों की लाइफ को देखना है जो बचा लिए गए। हमको भी बचाना है खुद को, हमको भी बचना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो वी विल स्टडी द लाइव्स ऑफ सच पीपल, स्पेशली जो इन वर्सेस में हैं आज। सो नूह को हम देखें, कुछ ब्रीफ में मैं आपके लिए पढ़ूंगी पुराने नियम से हुआ क्या था। बहुत जल्दी से चलेंगे उत्पत्ति में, उत्पत्ति के 6, जेनेसिस के 6, 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 7, 8 एंड 9 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मैं मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। खुदा बाप अपने क्रिएशन को देखकर पछताते हैं। 8वीं आयत, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड। और सिर्फ नूह नहीं, लेकिन उसका पूरा परिवार, बीवी, बेटे, बहुएं, जितने भी थे, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। गॉड फेवर्ड नोआ एंड हिज फैमिली। क्यों? ऐसा क्या था? लिखा है 9वीं आयत, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने टाइम्स में, जिस टाइम में नोआ रहता था, जो सिन चल रहा था, जो पाप इतना ज्यादा लिमिट क्रॉस कर गया दैट गॉड हैड टू फिनिश हिज ओन क्रिएशन। खुदा बाप को अपनी ही सृष्टि को खत्म करने की जरूरत पड़ी। उस जमाने में जब हर कोई पाप में पड़ा, नूह धर्मी, उसका परिवार धर्मी, और नूह लिखा है अपने समय के लोगों में क्या था? खरा था। परफेक्ट चला नूह, परफेक्ट चला। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। दिस इज द सीक्रेट। नूह कैसे धर्मी था? किस तरीके से नूह उन हालातों में खुद को धर्मी रख पाया? कैसे? अगर बाइबल बताती है कि नूह उस समय के लोगों में खरा था, ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा कंटिन्यूअसली। नोआ वॉक्ड विथ
गॉड। जब आप किसी के साथ भी चलते रहेंगे, किसी के साथ चलने का मतलब है आप उसके साथ हैं, आप उसके ही रोड पर चल रहे हैं, आप उसी के साथ उसी ट्रैक में हैं। सो यहोवा के साथ चलने का मतलब है यहोवा के ही रास्ते पर चलना, धार्मिकता पर चलना। आप अगर किसी के साथ चलते हैं सड़क पर, वो चलना साथ तभी माना जाएगा जब आप और वो दोनों एक ही रास्ते पर हैं, जब आप और वो दोनों, आपके मार्ग, आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन, आप जिस तरीके से जो रूट लेते हैं वो सेम है, तभी साथ चलना माना जाएगा। और अगर आप अलग और उसने किसी और दिशा में मोड़ लिया तो उसे साथ चलना नहीं कहेंगे। सो नूह अगर परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा, यानी कि उसका मार्ग यीशु का मार्ग, उसका जो ट्रैक था वो यहोवा के ट्रैक पर था, वो वचनों पर चल रहा था। जब आप आज की तारीख में, इस जनरेशन में, आज के समय पर जितने लोग मैं बता दूं वचन के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वचन उनके जीने का आधार है, आप भी आज के नूह हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी बहन आप भी नोआ है, मेरे भाई आप भी नोआ है। आपको भी यीशु फिर अनुग्रह की दृष्टि से देखते हैं। आप भी नूह के तरह जीसस के साथ साथ चल रहे हैं, और आपके बारे में भी स्वर्ग में बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है, एंजल्स भी जानते हैं ये है आज के समय का नूह जो सभी लोगों में खरा है। आमेन। क्योंकि जब आप बाइबल के आधार पर चलेंगे, आप एग्जैक्टली नूह की तरह, आप एग्जैक्टली हनूक की तरह, इनोक की तरह वॉक करेंगे। यू विल वॉक विद जीसस, यू विल वॉक विद गॉड। आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। आगे हम देखते हैं, इसलिए नूह क्या था? अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए, जब बच्चे, आप सबके, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर बड़े भी हो गए हैं, आपको पता है जब बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे छोटे नहीं भी होते हैं, थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, माता पिता के लिए वो हमेशा बेबीज ही रहते हैं। आप जब अपने बच्चों के साथ कहीं सड़क पर चलते हैं, जब आपके बच्चे आपके साथ चलते हैं, एक अमूमन बात होती है कि हम अपने बच्चे को बचाते रहेंगे। ज़रा सी कहीं गाड़ी भी आई, हम हाथ पकड़ लेंगे। एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ये, स्पेशली अगर बच्चा छोटा है। आप बच्चे का हाथ तुरंत पकड़ लेंगे, आप बच्चे को बताएंगे अरे देखो सामने गड्ढा है, आराम से। अगर माता पिता, मैं बताऊं, अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ कार में हो, अगर बच्चा ड्राइव कर रहा हो और या तो माँ या पिता साथ में हो, तब तो वो नॉन स्टॉप इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। आई थिंक आप में से बहुत लोग इस किसी न किसी तरीके से आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे के साथ, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कार में है, तो नॉन स्टॉप, वो बगल में हो या पीछे बैठे हो, वो बच्चे को जो गाड़ी अच्छे से भी चला रहा हो तो भी इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे। अच्छा देखो सामने बड़ा ट्रैफिक है, सामने देखो वो गाड़ी बड़ी खराब चल रही है, देखो वो बाइक वाले से दूर रहो, सामने देखो गड्ढा है, और देखो रोड ब्लॉक है, इधर से ले लो, घूम जाओ, और नॉन स्टॉप इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे। जबकि बच्चा कहेगा कि मैं जानता हूँ, मैं क्या गलत चलाता हूँ, मुझे क्या आती नहीं है, कार चलानी आती नहीं है। बट वो एक माँ का दिल है, वो एक पिता का दिल है जो बच्चे को पल पल बताएगा कि अरे देखो, कहीं बच्चा अगर साथ में चल रहा है तो उसे खींच लेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ, नीचे पानी में, कीचड़ में पैर तुम्हारे जा रहे हैं। स्पेशली छोटे बच्चे, वो दौड़ते हुए जाएंगे, उनको खींचना पड़ता है पीछे कि देखो सामने कैसे दलदल में तुम जाने वाले थे, कैसे तुम कीचड़ में अपने पाँव को रखते सब गंदा हो जाता। सोचिए, जब जीसस के साथ चलेंगे तो पल पल आने वाले चीज़ों को
एक्सपोज करते जाएंगे, रोशनी उन पर दिखाते जाएंगे हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह एक परफेक्ट पेरेंट की तरह। और उससे भी बढ़कर जब आप यीशु के साथ चलेंगे, आप यीशु के साथ वक्त बिताएंगे, निश्चित रूप से आपको यीशु मसीह सचेत करेंगे डेफिनेटली कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। आपके जीवन में अगर कुछ गलत लोग हैं, यीशु आपको दुआ में, या तो दुआ के दौरान, या तो सपने में, या तो ख्वाब में उनकी शक्ल दिखा देंगे कि इस फ्रेंड से बच के रहो। अगले दिन आपको पता चलेगा वो फ्रेंड आपसे मिलने आता है, लेकिन आप सचेत हैं, आपको सचेत कर दिया गया, आप केयरफुल रहेंगे। आपको यीशु गाइड करेंगे, देखो ये डिसीजन मत लेना, यहां पर इन्वेस्ट ना करना, उस जगह उन लोगों के बीच में मत जाना। पल पल इकोनॉमी को लेकर भी आपको कहां पर क्या करने की जरूरत है, आपको किस बिजनेस में जाने की जरूरत है और कहां से बचने की जरूरत है, आप कहां पर घर लेंगे, आप कहां पर घर लेने से आपको बचना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए फायदेमंद है और कहां पर आपके साथ फ्रॉड होगा। जब आप यीशु मसीह के साथ वक्त बिताएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जब आप बाइबल पढ़ने के बाद, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताने के बाद चुप हो जाएंगे, वो समय है जब यीशु की मौजूदगी है आपसे बात करने के लिए, और आप तैयार हैं शांत होकर यीशु के उस इंस्ट्रक्शंस को, आने वाले समय के बारे में सुनने के लिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वॉकिंग विद जीसस, वॉकिंग विद गॉड। और क्योंकि नोआ खुदा के साथ चलता था, सो खुदा बाप ने भी नूह से हर एक चीज शेयर किया और नोआ को सचेत किया आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले प्रकोप के बारे में, जिसके बारे में मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। उत्पत्ति के 6, जेनेसिस के 6 पर ही है, 13th, 14th एंड 17th वर्स। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 13, 14 एंड 17 लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखिए, परमेश्वर खुदा अपनी प्लानिंग को एक मनुष्य से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य जब खुदा के साथ, जीसस के साथ चलता रहेगा तो जीसस भी उससे बात करेंगे। ये समझ लीजिए, जब भी दुआ करते हैं सिर्फ आपको नहीं बात करनी है यीशु से, लेकिन सच में अगर गहराई में जाना चाह रहे हैं, सच में अगर जीसस के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाह रहे हैं, अपनी बात बताने से पहले, अपनी बात बताने के बाद भी रुके रहिए। आपसे यीशु मसीह बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या होने वाला है, वो कहाँ पर आपसे खुश है, आपसे बातें, यीशु आपसे अपनी प्लानिंग को शेयर करेंगे। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने नोआ से अपनी पूरी प्लानिंग शेयर करी। खुदा बाप ने नोह से कहा कि मैं अब सब कुछ नष्ट करने वाला हूं, और 14th वर्स, जेनेसिस 6 14th वर्स, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना वगैरह वगैरह। और मैं आगे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। खुदा बाप ने नूह को पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए, उससे उस आने वाले समय से बचा लेने के लिए विधिवत पूरी चीज, जैसे जो करना है सब बताया। एक एक खिड़की कहां पर होनी है, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, छत कैसी होनी है, किस मटेरियल का बनना है वो जहाज, एक एक इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने नूह को। और नूह की खासियत है कि उसने एग्जैक्टली उस ब्लूप्रिंट को, उस प्लान को फॉलो किया, उसने आज्ञाकारिता दिखाई, वो परमेश्वर के साथ चला,
प्रभु ने, यीशु ने, यहोवा परमेश्वर ने जो बोला, नूह ने सुना, नूह ने और उसके पूरे घराने ने किया। और खुदा ने एक एक बात बताई और ये तक बताया कि 17वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं एक जल प्रलय करने वाला हूं और मैं सारे जानवरों को और जिसमें भी जीवन है, जिसमें भी प्राण है, मैं नष्ट कर दूंगा। डिटेल देखिए, खुदा ने नोआ को एक एक बात शेयर करी एक फ्रेंड की तरह, और खुदा ने पूरे प्लान को टाइम के साथ भी, मैं आपको बताना चाहती हूं, टाइम के साथ भी नोआ से शेयर किया। यस, कब क्या होना है आपको बताएंगे जीसस। क्यों नहीं बताएंगे? अगर अपने बच्चों से नहीं शेयर करेंगे तो फिर वो कैसे बचाएंगे अपने जनों को? उत्पत्ति के 7 उसके 4 में लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर, ये परमेश्वर नूह से कह रहा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। आपको पता है, आपको ये तक डिटेल देने को यीशु मसीह तैयार है। उन्होंने नूह से, खुदा बाप ने वो टाइम बताया कि 7 दिन के बीतने पर ये होने वाला है, कितने दिनों तक वर्षा होगी। एग्जैक्टली वही सब हुआ। गॉड शेयर्स हिज प्लान्स विथ हिज पीपल इवन टुडे। आज भी वो वही परमेश्वर है जो अपने लोगों से अपनी एक एक प्लानिंग को, अपनी डिटेल्स को शेयर करते हैं। आपको बताएंगे जीसस, आपको बताया जाएगा। आपको किस तरीके से यीशु प्रिपेयर करेंगे आप समझ भी नहीं सकते। नोआ को बताया गया था, आगे लिखा है जेनेसिस 6 उत्पत्ति का 6 18वीं आयत, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तुम बचा लिए जाओगे, तुम बचा लिए जाओगे। मैं विधि भी बताऊंगा, कैसे क्या करना है मैं डिटेल बताऊंगा, कब वो चीज होने वाली है मैं वो भी बताऊंगा। आपको यीशु मसीह बाकी लोगों की तरह ऐसे ही छटपटाते हुए नहीं छोड़ेंगे। मत विचलित होइए। यस, हमको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है, आज भी हमने बहुत कुछ सुना और सबका दिल दुखी हुआ, लेकिन मत घबराइए। आप और मैं और हम नष्ट होने के लिए नहीं यहाँ पर भेजे गए हैं। यीशु मसीह आपको और मुझको, हमारी फैमिलीज के लिए एग्जैक्ट प्लान बताएंगे, आपको कब क्या करना है एग्जैक्टली, ताकि आप बचा लिए जाए, ताकि आपके फाइनेंस में आपकी कमी, आपका कोई घाटा ना हो, ताकि आपके बच्चों के एजुकेशन को वो आप बीच में ही ना आपको छुड़ा देना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको कष्ट देने वाला होगा, नहीं, वो ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल बताती है। देखिए, दूसरों की मत सुनिए, दूसरों को मत देखिए, मेरी भी सुनिए। अगर मैं बाइबल से सही बता रही हूं तो ही सुनिए। बाइबल क्या बताती है कि खुदा बाप ने नूह से एक एक डिटेल शेयर किया, वो डेट, वो टाइम तक दिया, 7 दिनों के बाद ये होगा, कितने दिनों तक ये चलेगा, सारी चीजें, और उसको कब वो जहाज से निकलने का था उसका भी खुदा ने उसको बताया। फिर उसे यीशु ने कहा, खुदा ने कहा कि तुम सब जीवित प्राणियों को अपने साथ ले लो, उनको जोड़े में ले लो, और सुनिए क्या लिखा है, एक नर और एक मादा को जहाज में ले लो। और आगे लिखा है 20वीं आयत में कि वो तुम्हारे पास आएंगे, जो 2-2 करके जोड़े में जिन पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र के जंतुओं को, जितने भी जीव जंतु थे जिनको नोआ को अपने जहाज में लेना था, लिखा है वो तेरे पास आएंगे। मैं अमेज्ड थी जब मैंने ये पढ़ा। नोआ को जाके उनको पकड़ने की जरूरत नहीं थी। जरा सोचिए वो कैसा, अगर वो नोआ को या उसके बेटों को या उसकी पूरी फैमिली को ये भी करना होता कि जाके उन जानवरों को वो पकड़ के लाता, तो क्या वो करते। उनका हार्ड वर्क आप समझ सकते हैं, बट गॉड मेक्स इट इजी फॉर अस। यीशु मसीह आपके लिए चीजों को आसान बना देंगे।
20वीं आयत में जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 20 में लिखा है कि वो पशु, वो पक्षी, वो रेंगने वाले, वो सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। वो खुद चलकर आए, नूह को, उसके परिवार को ऐसे स्कैटर होके, सोचिए कैसे वो पकड़ते सारे जानवरों को। गॉड मेक्स इट इजी। उसको प्लान भी बताया कैसे जहाज को बनाना है। जानवर उसके पास आ गए। आगे लिखा है 21वीं आयत में कि तुम अपने खाने पीने का भोजन भी अपने साथ ले लो, ताकि तुम और जितने भी तुम्हारे साथ एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीचर्स जो भी है वो खाते पीते रहे। संसार नष्ट होने वाला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए वो आराम से उस जहाज में अपने परिवार के साथ उसको छुपा लिया गया। उन बेजुबान जानवरों तक को चुना गया जिनको यीशु मसीह के माइंड में था कि मैं बचा लूं, और वो खाते पीते उस जहाज में रहे। ये नहीं कि उनको इतने दिनों तक बिना खाने के या स्टारवेशन में रहना पड़ा। नो, यीशु मसीह ने प्रोवाइड भी किया। बाहर क्या था? बाहर बुरा हाल था, लोग मरे हुए थे, बह गए, नष्ट हो गया संसार। जहाज के अंदर नूह, उसका परिवार और वो एक एक जानवर, वो एक एक जीव जिसको खुदा बाप ने बचाना चाहा, वो हंसते खेलते, खाते पीते, सुरक्षित उस जहाज के अंदर। आपको यीशु अपने लहू के कवच में छुपा लेंगे। पूरा मिस्र, पुराने नियम में जब हम एक्सोडस में, निर्गमन में पढ़ते हैं, पूरा मिस्र अंधकार में था, पूरा मिस्र बीमारी में था, पूरे इजिप्ट में यीशु ने, खुदा बाप ने कठिनाइयां भेजी, लेकिन प्रभु के लोग गोशेन में थे और वो सुरक्षित थे। उन पर वो कोई भी आंच नहीं आई, उनमें से एक भी बीमारी नहीं आई, ना ही अंधकार आया। आप गोशेन में रहेंगे, आप नूह के उस जहाज में रहेंगे, आप यीशु के लहू के बाड़े में सुरक्षित रहेंगे। आज आपको यीशु मसीह ये आश्वासन देते हैं, विचलित मत होइए। चाहे संसार में जो हो रहा है वो संसार में हो रहा है, वो आप तक और हम तक पहुंच ही नहीं सकता। आमेन। लेकिन सारा इंतजाम करवा दिया जाएगा आपके लिए, जिस तरीके से नूह के लिए किया गया। और 22वीं आयत जेनेसिस चैप्टर 6 आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। 22वीं आयत, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, पीरियड। जो प्रभु ने कहा नूह ने किया, और जो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर मैं और आप करेंगे, इन अंत के दिनों में सचेत हो जाइए। आज आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए एक वार्निंग भी है। बस परमेश्वर के साथ चलते रहो, वचन पर अपने जीवन को कायम रखो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करो, जैसे नूह ने किया। तुम और तुम्हारा घराना बचा लिया जाएगा। आज आपको यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, और ये सिर्फ रैप्चर की बात नहीं है। रैप्चर तो अल्टीमेट है, लेकिन जब तक इस जिंदों की जमीन पर है, अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उस बारिश, उस फ्लड, उस बाढ़ के पानी का एक बूंद तक नहीं छू पाया नूह को, उसके परिवार को। जो संसार में हो रहा है उसकी आप तक, आपके परिवार तक एक जरा सी, मैं क्या कहूँ, एक स्पेक भी नहीं आ पाएगा, एक भनक भी नहीं, आप पर एक जरा सी भी आंच नहीं आएगी। इन द नेम ऑफ जीसस मेरी दुआ है आप सबके लिए, क्योंकि आप यीशु के लहू में कवर्ड है। सोचिए, वो जहाज था,
मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ एक विशाल जहाज, लेकिन वो जहाज के सामने सोचिए, यीशु मसीह की लहू के बारे में सोचिए, यीशु मसीह के ब्लड के बारे में सोचिए। आप यीशु के खून में छुपे हैं। कितना और हायर प्रोटेक्शन है हमारे पास। आमेन। घबराइए मत। संसार में हर जगह पर जो भी हो रहा हो, कभी कभी लगता है कि किस जगह पर शांति है। हर तरफ तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। जिन कंट्रीज में कभी सोचा भी नहीं, वहाँ भी कुछ कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन आप जहाँ भी हैं, आप ब्लड ऑफ जीसस में हेवनली प्रोटेक्शन में हैं। कुछ नहीं होगा। आज यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मैं बता दूंगा, मैं इत्तला कर दूंगा, और आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप तैयारी कर ले। नूह के परिवार की तरह, नूह की तरह तैयारी में लग जाइए। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं तैयारी में लग जाइए। ये नूह के दिन ही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नूह के दिन है। आगे लिखा है लूका का 17, और हम आगे चलेंगे। तो नूह के बारे में हमने पढ़ा, और जब तक, देखिए क्या लिखा है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा तब तक चीजें नॉर्मल थी। लेकिन जब नूह जहाज में गया तब जल प्रलय आया। आपको पहले बचा लिया जाएगा। आई रिपीट, प्रॉब्लम, संकट, ये सारी चीजों को अगर यीशु भेजना भी चाह रहे हैं, अगर चीजें बिगड़ना भी होगा, अगर चीजों का ऐसा होना होगा, आपको पहले बचा लिया जाएगा। नूह को पहले भेज दिया गया उसके परिवार के साथ, जाओ जहाज में। और एक और शख्स है जिसको इसी की तरह बचाया गया। लूका के 17 उसके 28वीं आयत से मैं जल्दी से पढ़ूंगी। मैं अपने अब एंड पे आ गई हूं मैसेज के। फ्रॉम द 28th वर्स, लूका 17 28th वर्स। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। पेड़ बड़े बड़े सारे आजकल लग रहे हैं। आई जस्ट रियलाइज्ड पेड़ आजकल बहुत सारे लग रहे हैं। सो ये है एक साइन। देखिए, बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और घर भी बहुत बन रहे हैं। अपने आसपास देखिए कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हम जहाँ रहते हैं ऑलमोस्ट हर घर में, एक घर छोड़कर दूसरा घर, हर घर में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड हाउस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो घर बन रहा है और फिर उसके ऊपर और बन रहा है और बना जा रहा है। और कितने सारे घरों में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये साइंस है। बाइबल में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, खाना पीना बहुत हो रहा है, बहुत खाने का बहुत प्रचलन है। खाने से ही हर बीमारी की जड़ है खाना, गलत खाना। इतना गलत खा रहे हैं कि और खाना पड़ रहा है, क्योंकि वो शुगर लेवल्स पूरा जो है उथल पुथल हो रहा है। खा रहे हैं, कुछ समय तक ठीक रहते हैं, फिर भूख लग रही। जवान बच्चों में डायबिटीज़ देखा जा रहा है। खाने पीने से ही सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। लूत के दिनों की तरह लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते। ऐसी चीज़ क्यों लिखी जाएगी बाइबल में? पेड़ बहुत लग रहे हैं आजकल, कटे भी जा रहे हैं, काटे भी जा रहे हैं, लग भी रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। ये इसका मतलब नहीं कि दिस इज़ अ बैड थिंग, लेकिन ये साइंस है। पेड़ लगाते और घर बनाते थे। 29th वर्स, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पर। जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन वहां नाश हुआ, यानी कि पहले लॉट को, और आप जानते हैं उसकी पूरी परिवार को। देखिए, जीसस सिर्फ आपको नहीं, लेकिन आपका घराना अगर सही है मसीह में,
आपके पूरे फैमिली को बचा लेंगे। उस दिन जिस दिन लूत निकला, यानी कि पहले लूत को वहां से निकाल दिया गया, बिल्कुल नूह की तरह। पहले आपको बचा लिया जाएगा, पहले आपके फाइनेंसेस को सुरक्षित कर लेंगे। यीशु चाहे इकोनॉमी, हम ब्लेस करते हैं अपने कंट्री के इकोनॉमी को इन द नेम ऑफ जीसस, बट पहले आपके फाइनेंसेस को बचा लेंगे जीसस। पहले आपके बच्चों को बचा लिया जाएगा। आपका काम कुछ भी यीशु के नाम से बिगड़ेगा नहीं, आप बचा लिए जाएंगे। और जब लूत की बात हो रही है तो अब्राहम की मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि इस चीज में जो लूत बचाया गया उसमें अब्राहम का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, खुदा बाप की दया और खुदा बाप की मर्जी तो थी, लेकिन आप जानते हैं लूत के लिए विनती किसने करी? अब्राहम ने। अब्राहम के बारे में क्या बताया जाता है? ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र अब्राहम। अब्राहम से मिलने 3 पुरुष आते हैं। मैं बहुत जल्दी चलूंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति के 18 में से मैं आपको बता रही हूं। अब्राहम से मिलने 3 पुरुष आते हैं, जिसमें कि 2 स्वर्गदूत और 1 यहोवा परमेश्वर। अब्राहम और सारा को वहां पर ब्लेस किया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर सारा के पास उसका पुत्र होगा। आगे प्लीज ध्यान दीजिए, जब ये ब्लेसिंग देकर खुदा बाप और वो स्वर्गदूत वहां से निकलने को थे अब्राहम से मिलने के बाद, उत्पत्ति का 18 अब 16 और 17 आयत प्लीज ध्यान दीजिए। फिर वे पुरुष जो कि 2 स्वर्गदूत एंड यहोवा परमेश्वर, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम ने उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उनको विदा करते हुए उनके संग संग चल रहा था। वो संग संग चल रहा था, इसलिए 17वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं, यानी कि मैं जो करने वाला हूं, उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम यहां भी खुदा के संग संग चल रहा है। Abraham is known to be a friend of God. वो परमेश्वर का मित्र। नूह प्रभु के संग संग चलता रहा। Abraham यहाँ भी अपने ब्लेसिंग को लेने के बाद, इतनी बड़ी आशीष 1 साल के अंदर, प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, जब मैं सेम टाइम अगले साल तुमको मिलूंगा, इसी समय अगले साल सारा के पास उसका पुत्र होगा। इतनी परफेक्ट प्रोफेसी, इतना बड़ा एक ब्लेसिंग देने के बाद अब्राहम खुश होके चला नहीं गया, अपने उस खुशी को लेकर उसी में खो नहीं गया। उसके बाद भी अब्राहम संग संग चला। आप समझ पा रहे हैं? चलते रहना है यीशु के साथ। बड़ी सी बड़ी प्रोफेसी, बड़ा सा बड़ा ब्लेसिंग, वो प्रोफेसी जब ब्लेसिंग में तब्दील होकर आपके पास भी आ जाए, आपके जीवन का सबसे बड़ा आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आपको अपने हाथों में मिल जाए, वो जॉब मिल जाए, वो बरकत मिल जाए, उसके बाद भी अब्राहम की तरह संग संग चलते रहना है। और क्योंकि अब्राहम संग चल रहा है, देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यह जो मैं करता हूं, जो मैं करने वाला हूं, क्या उसे अब्राहम से मैं छिपा रखूं? मैं कैसे छिपाऊं? दिस इज द रिलेशनशिप जो खुदा बाप, जो जीसस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो सिर्फ अब्राहम के फ्रेंड नहीं थे, वो आपके और मेरे मित्र भी है। जीसस हमारे पापा है, जीसस हमारे फ्रेंड है। हम उनसे जैसे हर सीक्रेट शेयर करते हैं, क्या वो आपसे बातें छुपाएंगे? ऐसा नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह जो आपसे अपनी हर प्लानिंग को बताएगा। सो खुदा बाप अब्राहम से कहते हैं कि सदोम और अमोरा इतने ज़्यादा उनके अंदर
पाप इतना बढ़ गया है और होमोसेक्सुअलिटी और व्यभिचार में लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिल्कुल खो गए थे। और वही चीज़ जो नूह के समय पर पूरी दुनिया को नष्ट करने को चाहा, खुदा बाप ने वही नाश सदोम और अमोरा का करना चाहा। और ये बात प्रभु ने इब्राहिम से शेयर किया। अब्राहम वहीं पर विनती करने लगता है क्योंकि उसको पता है कौन है वहाँ। उसके परिवार का सदस्य, भले ही दूर का हो उसका नेफ्यू, लूत और उसके परिवार को लेकर इब्राहिम चिंतित हुआ। आपको सिर्फ आपके बारे में नहीं जीसस बताएंगे, लेकिन आपको बताया जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में, आपके शायद आपसे कोई कनेक्शन भी ना हो लेकिन कुछ ऐसे लोगों के बारे में, लीडर्स के बारे में, देशों के बारे में जीसस आपको पवित्र आत्मा के जरिए इन आने वाले दिनों में जब आप प्रार्थना में बैठेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो आत्मिक रूप से परिपक्व हो गए हैं यीशु के नाम से, गॉड इज गोइंग टू रिवील टू यू। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको अब्राहम की तरह बताएगा कि मैं इस देश में इस लीडर में के साथ ये होने वाला है, दुआ करो बचा लिया जाए वो मैं उस कंट्री में आपको मैं बताती हूँ यीशु के नाम से। यीशु आपको सपने दिखाएंगे, आपको वहां की बिल्डिंग्स दिखाएंगे, वहां पर आने वाले हालात को बताएंगे, रबा शेखा रेबा सका दादा रबा। और आपको जब बताया जाएगा तो आपको इब्राहिम की तरह विनती करने की जरूरत है कि प्रभु रहम करिए। आपको बताया जाएगा आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाएंगे, दर्शन होगा, सपनों में आपको दिखाया जाएगा। आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे आपको विजन्स आएंगे कुछ कंट्रीज के बारे में, आपको जहां पर आप गए भी नहीं हैं, कुछ दृश्य आप देखेंगे। उन चीज़ों को दुआ में रखिए। वो आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि आपका नॉलेज बढ़े, वो आपको बताने इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि आप उसको अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या स्टेटस पर फ्लोट करें। और नो, उसके होने का भी इंतजार मत करिए। आपकी दुआओं से यीशु मसीह कहते हैं मैं वो चीज होने नहीं दूंगा जो गलत होने वाला है। जब हम सब एक मन होकर दुआ करेंगे, किसी को मत बताइए, सिर्फ प्रार्थना करिए। आपको यीशु मसीह इसी वजह से, इसी मकसद से दिखाते हैं और कोई मकसद नहीं है। जब आपको कुछ भी बताया जाए किसी के बारे में, आप उसको जाकर कहीं पर पोस्ट मत करिए। हाँ, अगर आपके पास एक प्रेयर ग्रुप है, उनसे दुआ करने के लिए कहिए, मिलकर दुआ करिए। मकसद यही होता है कि आप दुआ में उन चीज़ों को रखिए कि प्रभु रहम करे, दया करे, और जहाँ पर खतरा आने वाला हो वहाँ पर यीशु मसीह प्रोटेक्शन भेजे। इब्राहिम की तरह दुआ करने लगना है, हमें विनती करनी है यीशु मसीह के सामने, खुदा बाप के सामने। अब्राहम कहता है कि प्रभु रहम करना, आप धर्मियों को अधर्मियों के साथ नष्ट नहीं करेंगे। और सच में ये खुदा बाप का नेचर है, उन्होंने ऐसे ही किया। धर्मियों को अधर्मियों के साथ उनका नाश नहीं होने दिया। लेकिन इब्राहिम के हम यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, लूत वहां पर जो पाप चल रहा था उसमें लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियां और उसके दामाद भी खरे उतर रहे थे। वो उस पाप में नहीं थे जैसे नूह और उसका परिवार धार्मिक था, वरना तो प्रभु बचाता ही नहीं लूत को। लेकिन हम यहाँ पर जो विनती अब्राहम ने लूत के लिए करी, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको एक प्रेयर कवरिंग की जरूरत है इन दिनों में। आपके साथ आपके लिए दुआ करने वाले लोगों से जुड़िए। ऐसे लोग हो जो फालतू की बकवास की बातें करें, और इस तरह से ये टाइम ये सब करने का नहीं है। अनात्मिक लोगों से भाग जाइए, बिल्कुल भाग जाइए उनसे, रन अवे फ्रॉम देम। अगर आपको जरूरत है इन दिनों में तो अब्राहम जैसे लोगों की जरूरत है, जो आपके लिए दुआ करे, जो आपको एक स्पिरिचुअल प्रेयर कवरिंग, एक प्रेयर बैकअप दे। अब्राहम जैसे लोग चाहिए आपको। अब्राहम जैसे बनना है हमको, जो हम दूसरों को वो प्रेयर कवरिंग दे। आपको खुद भी दुआ में लगने की जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
आपको खुद भी इन दिनों में अपने परिवार को, खुद को उस प्रेयर कवरिंग में रखने की ज़रूरत है। अब्राहम ने विनती करी कि प्रभु अगर 50 धर्मी जन मिल जाए तो क्या आप ऐसी मेहरबानी करेंगे? तो भी क्या आप पूरे उस जगह को नाश कर देंगे? वो 50 तो वहाँ मिलना मुश्किल था। 50 से 45, 45 से 40 और इस तरह से करते करते फाइनली अब्राहम कहता है कि 10 लोग मिलेंगे। अगर प्रभु अगर 10 मिल जाए तो क्या आप उस 10 धर्मी जन के लिए उस पूरे स्थान को बचा लेंगे या उस पूरे स्थान को नाश कर देंगे? लेकिन 10 भी नहीं मिले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 10 भी नहीं थे, 6 थे। सिर्फ लूत, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां, 4 और दोनों बेटियों की जो शादी होने वाली थी, जिनसे वो उनको बचाने की योजना थी। और खुदा बाप क्या करते हैं? अपने एंजल्स को भेजते हैं, अपने एंजल्स को भेजते हैं कि चलो तुम्हारे पूरे परिवार को हम यहाँ से निकालने आए हैं। और लूत और उसकी पत्नी और उसकी फैमिली को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे वो थोड़ा डिले कर रहे थे। और खुदा बाप की प्लानिंग थी कि वहाँ पर उनको नाश करना था, अग्नि भेजनी थी, नष्ट होने वाला था सदोम और अमोरा। लेकिन लूत और उसकी पत्नी और उसकी फैमिली, और दामाद तो खैर माने ही नहीं। दामाद तो जब वार्निंग दिया गया तो भी नहीं माने। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बता सबको दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सुनकर भी अनसुना करेंगे। उनके चक्कर में आप अपने उस बचाव से वंचित मत हो जाइए। अब दामाद जो है वो माने नहीं। सो स्वर्गदूत बिल्कुल जल्दी में लगे थे। सिर्फ लूत और उसकी पत्नी और दोनों बेटियां, ये 4 सदस्य किसी भी तरीके से निकले। और स्वर्गदूत कहते हैं जल्दी निकलो, बस निकलो तुरंत। वो डिले करने लगे। और स्वर्गदूतों का इंस्ट्रक्शन भी था, ऑफ कोर्स खुदा बाप की तरफ से, कि जब तुम यहाँ से निकलो और जब अग्नि की बारिश हो यहाँ पर पीछे इस सदोम और अमोरा की ओर, पीछे मुड़ कर मत देखना। और आप जब पढ़ेंगे, आप प्लीज़ ज़रूर से पढ़िए, उत्पत्ति के 18, उत्पत्ति के 19 को पढ़िए। आप देखेंगे कि स्वर्गदूतों को लूत और उसकी पत्नी और उसके घराने के वो हाथ को खींचकर ज़बरदस्ती निकालना पड़ा। लेकिन प्रभु ने बचाया, प्रभु ने बचाया। भले ही उनको खींच के वहाँ से निकालना पड़ा, थोड़े आत्मिक कम लगे मुझे ये लोग। इसलिए मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगी इब्राहिम की दुआओं को। और अब्राहम, नोआ क्या करते थे? परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना आज के तारीख में आपके लिए और मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो चल रहा है और जो आने वाला है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जीसस सचेत कर रहे हैं। बाइबल पढ़िए, दुआ में वक्त दीजिए। कुछ टीवी सीरियल्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एंटरटेनमेंट अगर कम करने की ज़रूरत हो तो कर दीजिए। क्योंकि देखिए, लूका के 17 में नोआ एंड लॉट दोनों के केसेस में क्या लिखा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, चीज़ें रोज़ कुछ नई नई सुनने को मिलती हैं, आए दिन कुछ कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन लाइफ चल रहा है, लाइफ इज़ गोइंग ऑन। शादियाँ हो रही हैं, खाना पीना हो रहा है, नई नई सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं, फिल्में आ रही हैं, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं ये सब चीज़ों को देखकर। सब कुछ चल रहा है और विश्वासी जन के जीवन में शांति बनी रहेगी, ये तो अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप सुकून से हैं तो ये कुछ गलती कर रहे हैं, आप गिल्ट में मत आइए, आप सुकून से रहेंगे। लेकिन देखें तो पता चल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन खुदा की कुछ प्लानिंग थी
और वो प्लान्स खुदा ने उस समय पर सिर्फ अपने खास लोगों को बताया और सिर्फ अपने खास लोगों को बचाया। अभी भी ऐसा ही होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम बिल्कुल उन्हीं दिनों में हैं। हम एक्चुअली बस उस चरम पर पहुंचने ही वाले हैं। मैं कहूं तो वी आर जस्ट एट दैट पॉइंट। बाकी आपको खुदा बाप जरूर रिवील करते रहेंगे। इसलिए आज जीसस की पुकार है, आज जीसस की मंशा है आपके लिए। एक एक विश्वासी जन बाइबल के नॉलेज में बढ़े, बाइबल को पढ़े, दुआ में चाहे जो हो प्लीज वक्त दीजिए। गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू। आप के लिए मैं बस लास्ट 2 आयतें पढ़ूंगी। 30वीं आयत, लूका का 17 30वीं आयत। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसे ही एकदम से चीजें जब सब नॉर्मल दिख रहा है, मैं लास्ट आपको बताना चाहती हूं, जब सब नॉर्मल दिख रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन उसका हमको पता तभी चलेगा जब यीशु में आप वक्त देंगे। और एग्जैक्टली मनुष्य के प्रकट होने के दिन नूह और लूत के समान इसलिए भी होंगे क्योंकि नूह और लूत के मानंद लोग प्रभु के जो हैं वो बचा भी लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? वक्त ऐसा ही होगा, लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और जो यीशु में है वो इसी रीति से पूरी तरह से 100% बचा भी लिए जाएंगे। आगे लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिए, 31वीं और 32वीं आयत, लूका का 17 31st एंड 32nd वर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एंड करेंगे। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, जो छत पर हो और उसका सामान कहाँ हो? घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे। और वैसे ही जो खेत में है, जो खेत में हो, वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी ने क्या किया? इंस्ट्रक्शंस थे जिस तरह से आज आपको ये बताया जा रहा है लूका का 17 31 वर्स में, 31st वर्स में, कि आप जहां भी है, कोई अगर छत पर है तो नीचे ना जाए घर में अपने सामान को लेने। कोई अगर खेत में लगा हुआ है तो वापस की ओर मत जाइए, यानी कि आगे जब निकल चुके हैं, जब छत पर पहुंच चुके हैं, नीचे मत देखिए। खेत में है, पीछे मत देखिए। कुछ परिवार के सदस्य, कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पुरानी लाइफ की है, जो आप अब प्रभु में नहीं ला सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं और आपका है कि मैं उनको बचा लूं, मत जाइए पीछे। आई डोंट नो ये क्या मतलब है, किसके लिए कैसा ये रेलेवेंट होता है, लेकिन पीछे मत जाइए। लिखा है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी ने यही गलती की। उसको हिदायत दी थी स्वर्गदूतों ने कि जब पीछे बुरा हाल हो, जब नाश हो रहा हो, उस जगह का नाश हो रहा होगा, उनका जो घर होगा जहां पर वो रहते थे उस घर का नाश हो रहा होगा। हो सकता है लूत की पत्नी के कुछ फ्रेंड्स होंगी, कुछ स्त्री होंगी, उनके फ्रेंड सर्कल होंगे, शायद वहां पर कुछ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, उन सब का नाश हो रहा होगा। और शायद ऐसे में लूत की पत्नी स्वर्गदूतों के उस इंस्ट्रक्शन को भूल जाती है और इमोशंस में बहकर वो पीछे मुड़कर देखती है और वहीं पर वो हमेशा के लिए नमक का खंबा बन गई, यानी कि सदोम और अमोरा की तरह वो भी नष्ट हो गई। जो पीछे मुड़कर देखेगा, जो आगे बढ़ने को नहीं निकलेगा, उस वक्त पर जब यीशु कहते हैं निकलो, वो उसका नाश हो जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा जब प्रभु को कफरनहूम से निकलना था, जब यीशु को कफरनहूम से निकलना था तो निकलना था। जब याकूब को, जेकब को
बेथेल से निकलना था, अपने पिता के उस जगह से निकलना था तो निकलना था। उस टाइम पर वहाँ रहना घातक साबित होता। सदोम और अमोरा से लूत की पत्नी को निकलना था। कुछ चीज़ें पीछे अगर खींच रही हैं, ध्यान दीजिए, अपने पास्ट के जीवन के कुछ रिश्ते जो आपने छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसे संबंध जो खुदा में गलत है, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे व्यभिचार के पाप जो आपने छोड़ दिए हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इन दिनों में आप खरे उतरे और आप उनकी तरफ वापस न ढुलकिए। आप पीछे की तरह उस खिंचाव को अगर फील करते हैं, मैं उसको रोकती हूँ, मैं काटती हूँ आपके जीवन से उस खिंचाव को। जिस तरह से लूत की पत्नी को एक खिंचाव उसके पास्ट के लाइफ से, उसके पुराने अतीत से एक खिंचाव जो आ रहा था, वो दुष्ट की ओर से था, क्योंकि वो प्रभु की चीज़ों में आगे बढ़ने से उसे रोक रहा था। उस दुष्ट के खिंचाव को मैं आप सबके जीवनों से काटती हूँ यीशु के नाम से। यीशु मसीह का वचन आज आपको सचेत कर रहा है। आप जहां पर आज हैं, आप जितने आगे आए हैं, खेत में काम चल रहा है, आप मसीह में प्रॉपरली एक्टिव हो गए हैं, पीछे मत जाइए। छत पर आप उठ चुके हैं, आपका आत्मिक लेवल बढ़ चुका है, नीचे वापस घर में अपने सामानों को लेकर दुनियावी चीजों में वापस मत जाइए। जिस कीचड़ से, जिस दलदल से आपको प्रभु ने निकाला, वापस उसमें मत जाइए, क्योंकि आपको नूह की तरह खरा उतरना होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका यीशु मसीह आपको इस वचन के माध्यम से बहुत आशीषित करे। आइए मन हम आराधना की ओर लगाएं, अपने दिलों को तैयार करते हैं यीशु के लिए, यीशु के आने के लिए। के पार जाएंगे, मेरा ये
सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सब के लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए आनंद की बात है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे लिए कोई सैड न्यूज़ नहीं, हमारे लिए कोई बैड न्यूज़ नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ भी हैं तो भी हमको यीशु मसीह सुरक्षित रखेंगे। आज हमको प्रभु ने हमारी तैयारी का जो तरीका होना चाहिए वो बताया है। आज का वचन इसी तरह से, इसीलिए आपके जीवन में भेजा गया, हमारे जीवन में भेजा गया, ताकि जो उन लोगों ने किया जो बचा लिए गए थे, जो ऐसे लोग जिन पर जो आने वाली चीज़ें उसका एक ज़रा से भी, मैं कह सकती हूँ, उसकी छींटे भी नहीं आई, और वो प्रोटेक्शन उससे भी बढ़कर जीसस आपको और मुझको देना चाहते हैं, हमारे पूरे परिवार को देना चाहते हैं। और इसलिए ये वचन इस समय के लिए ज़रूरी है। हम सबको तैयारी में लगना है और रिलैक्स भी करना है। मत विचलित होइए, अपने मनों को मत विचलित होने भी दीजिए। देखिए, कुछ भी हम सुने, कुछ भी हम पढ़े, आपके अंदर ये शांति होनी चाहिए। गॉड इज़ इन कंट्रोल। आपके जीवन के ऊपर यीशु मसीह पूरी तरह से कंट्रोल में है। आपको बचा लिया जाएगा, आपको उस संकट से पहले उठा लिया जाएगा। सिर्फ इस दुनिया से नहीं, आप जहाँ पर है इस वक्त, मैं आपको यीशु के नाम से बोलना चाहती हूँ। आप सब के लिए मेरी ये दुआ है, और आप सब के लिए मैं ये दुआ इस वक्त करना चाहती हूँ, दैट अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ खतरा होने वाला है, आपको निकाल लिया जाएगा।
आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, इससे पहले कि कुछ खतरा आए उनको वहां से हटा लिया जाएगा। आप रोड पे होते हैं, इससे पहले कि वो ट्रक आ जाए, इससे पहले कि आपके बच्चों के शायद ऑटो रिक्शा या बस के सामने वो दुर्घटना वाली कोई चीज़ होने को हो, उससे पहले यीशु के स्वर्गदूत आपको वहां से बचा लेंगे, आपके बच्चों को वहां से हटा लेंगे, आपको उस जगह से यीशु मसीह हटा देंगे। बीते कुछ दिनों में, लास्ट वीक भी, आज भी यीशु अपने लोगों को रीलोकेट करने की बात करते हैं। यीशु अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुमको मैं हटा लूंगा, मैं तुमको निकाल लूंगा वहां से। शायद आपको ये लगेगा कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। इन योर जॉब, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपके जॉब में आपको लगेगा कि क्यों मुझको इधर से कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर आप मसीह में सही चल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो आपके बचाने के लिए है। क्या पता क्या होने वाला हो उस जगह पर, उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में, कैसे लोग आने वाले हैं, क्या है आने वाली चीज़ों के बारे में कभी कभी हमको जीसस पूरी तरह से नहीं बताते हैं उस वक्त। वो बस हमको जल्दी से वहाँ से निकाल देते हैं। सो अगर यीशु की आवाज़ आप तक आ रही है कि निकलो 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 वहाँ से, तो समझ लीजिए कि आपको नूह की तरह से बचा लेना चाह रहे हैं, आपको लूत की तरह से, उसके परिवार की तरह से, उस जगह से, उस स्थान से आपको जीसस हटा लेना चाह रहे हैं। आप जब वहाँ से हटेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, पीछे मुड़कर मत देखिए, उस रिश्ते को पीछे मुड़कर मत देखिए, उस चीज़ को, उन सामानों को, उस पुराने जीवन के तरीके को, उन आदतों को, उस व्यभिचार को, उस रिश्ते को, उस फ्रेंडशिप को, उस जगह को, उस जॉब को जहाँ से जीसस आपको निकालने वाले हैं, जहाँ पर शायद आगे चलकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या गलत चीज़ों के लिए आपको हामी भरनी पड़े। मत मुड़ कर देखिए पीछे लूत की पत्नी की तरह, क्योंकि आपको निकाल रहे हैं तो आपकी उसमें भलाई ही होगी और आप पहले से ज़्यादा आशीषित होंगे। आमीन। विश्वास रखिए। और आप जब वहाँ से हटेंगे, आप जब उन चीज़ों का त्याग करेंगे, तो कभी क्या होता है, हमारी आज्ञाकारिता में कदम उठाने के बाद कभी कभी यीशु मसीह हमको दिखाते हैं कि देखो ये होने वाला था, इसलिए मैं तुमको निकाल रहा था उस सदोम से, उस अमोरा से, उस भयानक जल प्रलय से मैं तुम्हें निकाल रहा था, क्योंकि देखो अब तुम सुरक्षित हो। नज़र घुमा कर देखो क्या हाल हुआ है वहाँ पर। मैं तुमको वहाँ से निकाल रहा था ताकि तुम भी उसमें फंस ना जाओ। सो अगर गॉड इन दिनों में, जीसस पवित्र आत्मा आपको इन दिनों में कहीं से निकल जाने की हिदायत दे रहे हैं, कुछ छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप में से कुछ लोगों को यीशु मसीह शायद नशे से मुक्त होने के लिए, पल पल उस सिगरेट को छोड़ने के लिए गाइड करते हैं। आपके हाथों से वो चीज़, मैं उस सिगरेट को देख रही हूँ आपकी उंगलियों के बीच में, लेकिन जीसस उस सिगरेट को आपके हाथ से छुड़ा रहे हैं। आपके जीवन से वो सिगरेट, वो नशे की दुष्ट आत्मा, फिर चाहे वो जिस भी तरीके का नशा हो, उस व्यभिचार को, उस गलत आदत को जीसस आपके जीवन से अलग कर रहे हैं। आप अपने आप को सरेंडर करिए इस वक्त मेरे जीवन से। लॉर्ड टेक कंट्रोल। ध्यान दीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। कहिए, प्रभु मेरे जीवन से आप जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिन आदतों को, जिन लोकेशंस को दूर करना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु आप निकाल दीजिए उन चीज़ों को, उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन सारी वस्तुओं को। कहिए यीशु से, आप अपने मुंह से कहिए, ताकि यीशु मसीह आपके अग्रीमेंट को सुने,
आपकी सहमति को सुने, क्योंकि आपकी सहमति के बिना यीशु फोर्स नहीं करेंगे आपको। वो बहुत जेंटल परमेश्वर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहिए प्रभु मेरे जीवन से उन सारी चीज़ों को दूर करिए, उन लोगों को दूर कर दीजिए जो आपकी तरफ से नहीं है। और कहिए प्रभु यीशु का नाम लीजिए। कहिए जहाँ से आप मुझको निकालना चाहते हैं प्रभु जी, यीशु जहाँ से आप मुझे, मेरे परिवार को निकालना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आप मुझे और मेरे परिवार को अलग करना चाहते हैं, आप हमको यीशु मसीह हाथ पकड़कर निकाल दीजिए उस जगह से। कहिए यीशु मेरे परिवार को और मुझे उन हालातों से, उस स्थिति से, उस बीमारी से, उस पाप की जगह से जहां नाश होने वाला है, कहिए जहां संकट आने वाला है, यीशु मसीह मैं मांगता हूं, मैं मांगती हूं, मुझे और मेरे परिवार को उस जगह से, उन सारे हालातों से दूर कर दीजिए, अलग कर दीजिए, हमको नष्ट होने से बचा लीजिए। और अगर आपने दिल से दुआ मांगी है ये, सो कहिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन कहिए और विश्वास करिए, यीशु गाइड करेंगे। मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत मैं कहूँगी सारे के सारे, आपको यीशु मसीह ड्रीम्स देने वाले हैं। कुछ लोकेशंस आपको दिखाए जाएंगे, कुछ स्थानों के बारे में आपको बताया जाएगा। हो सकता है वहाँ संकट आने वाला है, हो सकता है आप शायद वहाँ पर हॉलिडे के लिए छुट्टी मनाने जाने वाले हो, या हो सकता है आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हो, या हो सकता है आप वहाँ रहते हो। आपको वो लोकेशंस जीसस दिखाएंगे। आपको उस विषय पर जीसस से और आगे गाइडेंस मांगने की ज़रूरत है, और प्रार्थना में इन सारे स्थानों को रखिए ताकि वहाँ यीशु की प्रोटेक्शन रहे। लोकेशन बोलती हूँ आपको, लोकेशन आपको यीशु मसीह देने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपके जॉब के लिए भी एग्जैक्ट आपको कहाँ जाना है आपने सोचा नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपकी प्लानिंग नहीं है। सो आपके सोच के मुताबिक नहीं होंगी कुछ चीज़ें। आपके जॉब के लिए, आपके विवाह के लिए, कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ लोकेशन बताया जाएगा। आज उस स्थान से ही कनेक्टेड बातें की गई है। उस स्थान से प्रभु ने लूत को और उसके परिवार को निकाल दिया। उस स्थान से प्रभु ने, यीशु ने, यहोवा परमेश्वर ने नूह को अलग कर लिया। लोकेशंस, प्रिसाइज लोकेशंस आपको दिया जाएगा। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, आपके गाइडेंस को रिसीव करते हैं। बी प्रिपेयर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तैयारी का वक्त है। कोई किसी जगह पर आपको शायद नए शॉप को भी लेने के लिए, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पुराने को बंद करके भी अगर कुछ नया कहीं पर, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाएगा। क्योंकि हो सकता है जहाँ पर आप हैं वहाँ संकट का कुछ हो सकता है। आपको बचाने के लिए अगर प्रभु आपसे कहे कि तुम्हारे काम की जगह से तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, दुआ में रखिए। और अगर ऐसी अगुवाई हो तो अगुवाई सुनकर फिर उस पर आप आज्ञाकारिता करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं अगर नूह ने आज्ञा पालन नहीं किया होता तो जल प्रलय में नूह और उसका पूरा परिवार भी नष्ट हो जाता। कभी कभी आपको यीशु ये नहीं बताएंगे क्या होने वाला है, वो सिर्फ कहेंगे कि निकल पड़ो, तो निकल पड़िए। और मुझे लग रहा है परमेश्वर की अगुवाई हो रही है, जीसस बता रहे हैं, गॉड इज़ ऑलरेडी स्पीकिंग टू मैनी ऑफ यू। आप में से बहुतों से ऑलरेडी परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे हैं।
ऑलरेडी आपको बताया गया है कि निकलो निकलो। रोज रात को आपको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, रोज रात को आपको कुछ यीशु मसीह बात कर रहे हैं आपसे, सोते जागते एक आपको आदेश, एक ही आदेश आप रिपीट पे सुन रहे हैं। शायद बाइबल खोलते हैं तो वही मिलता है, प्रार्थना करते हैं तो वही बात। ध्यान से सुनिए, वो रिपीट पे जो आपको बताया जा रहा है करने को, यीशु मसीह से आप अनुग्रह मांगिए, कर लीजिए, कर दीजिए, आपकी भलाई होगी। हालेलुया। आपके जीवन पर मैं एक अद्भुत ब्लेसिंग को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञाकारिता का प्रतिफल बहुत बड़ा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज्ञा पालन करने का जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होता है। आप जिस स्तर पर अभी है, आज्ञा जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, पालन करिए। प्रतिफल, रिवॉर्ड, बरकत बहुत बड़ी है, अद्भुत है। जो अभी आप इंजॉय कर रहे हैं ब्लेसिंग, उससे बढ़कर, कहीं बढ़कर। हालेलुया। सिस्टर अर्चना संजीव जी, सिस्टर अर्चना संजीव जी, मुझे नहीं पता आप जॉब करती हैं कि नहीं, लेकिन गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस दैट जॉब। जो भी आपके फैमिली में जॉब कर रहा है, आपके प्रोफेशन को यीशु मसीह ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप अगर जॉब करती हैं तो आपके प्रोफेशन को ब्लेस किया जा रहा है। मैं प्रमोशन डिक्लेयर करती हूँ। आपके फैमिली में जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी वर्किंग मेंबर्स हैं, उनके ऊपर मैं सिस्टर अर्चना, आपके लिए और हम सब जो आप जुड़े हैं, मेरे भाई मेरी बहन, प्रमोशन, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, प्रमोशन। और हालेलुया, सोच से बढ़कर, वो नॉर्मल प्रमोशन नहीं होगा, वो सोच से बढ़कर होगा। एक बड़ा पैकेज आपका इंतज़ार कर रहा है। रेबा खराबा शांदाला रबा से खबारा हंदाला रे बारो शखा दे बारा। मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज़, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आपको अगर प्रमोशन बताया जा रहा है, कभी कभी क्या होता है कि आपको आपके लाइन को छोड़कर यीशु कभी कभी किसी और लाइन पर, जो करियर का एक लाइन है, जो पढ़ाई का एक लाइन है, मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी उस लाइन को चेंज करने पर सोच से बढ़कर प्रमोशन मिलता है। हो सकता है अगर आपको वो लाइन चेंज करने की भी हिदायत मिल रही है, या कोई ऑफ़र ऐसा आए, हाँ यस, कोई ऑफ़र ऐसा आए जो आप जिस चीज़ पर है वो लाइन से कुछ हट कर अगर ऑफ़र आए, लेकिन आपको यीशु गाइड कर रहे हैं, टेक इट, ले लीजिए, यीशु मसीह की ओर से है वो, और आपके लिए इस तरीके से, इस रीति से प्रमोशंस आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर अनिल कौल जी, मेरे भाई अनिल कौल, आपकी जगह को बदलने का वक्त आ गया है। आप जिस जगह पर है, आप उस स्थान पर नहीं रहेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने वाले हैं, वहाँ से निकालने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं। ब्रदर अनिल कौल, आप उस खाई से निकाल दिए जाएंगे। आपका हाथ पकड़कर मेरे भाई अनिल, आपका हाथ पकड़कर खुदावंद यीशु मसीह आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे भाई, उस जगह को छोड़ दीजिए, उस जगह से निकल जाइए। उस जगह में आपको बरकत नहीं मिलने वाली, उस जगह में आपको बरकत नहीं मिलने वाली। उस जगह पर रबा शेखारा हंदाला रबा ब्रदर अनिल, मुझे नहीं पता क्या उस जगह पर नशा है, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ नशा करते हैं या व्यभिचार करते हैं। आप मेरे भाई, क्यों, कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पर नशे हो रहे हैं? उस जगह पर यीशु की मर्जी नहीं है।
कि आप उन लोगों के बीच में रहे। मुझे नहीं पता ये किन लोगों की बात की जा रही है, शायद आप जहाँ पर हैं या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो नशे कर रहे हैं और वो गिरे हुए हैं और यीशु आपको उठाना चाह रहा है। भाई अनिल, उठिए, निकलिए, निकलिए वहाँ से। जिस दिन निकलेंगे ना, उस दिन बरकत मिलेगी। कौन है जो नशा करता है वहाँ? निकलिए वहाँ से, वो दलदल है, मत रहिए वहाँ। प्लीज निकलिए, निकलिए, निकलिए मेरे भाई। यीशु मसीह आपको कहते, मेरे बच्चे निकलो। जिस दिन वहां से निकलोगे, मैं बरकतों को देना शुरू करूंगा। आप जब उस जगह से, मैं देख रही हूं कदम बाहर आपका, जैसे ही आपका लेग वहां से निकला, आपके पांव उस स्थान से निकले, ओ बरकत में आप प्रवेश कर जाएंगे, आप यीशु की प्लानिंग में आ जाएंगे। और मैं देख रही हूँ बहुत से ऐसे लोगों को यीशु मसीह कुछ इस तरीके से, कुछ चीज़ों से, कुछ जगह से, कुछ स्थानों से निकालने वाले हैं। जब आप उस स्थान से कदम बाहर रखेंगे, उस रिश्ते से बाहर रखेंगे कदम, उस घर से बाहर रखेंगे कदम, उस शहर से बाहर कदम रखेंगे, उस प्रोफेशन से शायद आपको कदम बाहर रखकर कहीं और खुदा बेहतर देगा। जब आप करेंगे, आप उस प्लान में आ जाएंगे, आप उस प्लान में आ जाएंगे यीशु के। यस ब्रदर सनी, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, जिस बरकत के लिए आप और आपकी पत्नी रुके हुए हैं। हर एक डिले को मैं रोकती हूँ आपके जीवन से। भाई सनी, आपकी पत्नी के कोख के ऊपर से मैं उस शराब को तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके लाइफ के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर, आपकी वाइफ और आपके ऊपर ब्रदर सनी जो श्राप है, आई ब्रेक इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो गर्भ के ऊपर जो श्राप है, वो जंजीर टूटती है यीशु के नाम से। और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रोशेखे बेरहंदाला रबा, खुदा बाप मुझे याद दिला रहे हैं वो आयत जो उत्पत्ति के 18 में है, जब प्रभु खुदा बाप खुद अब्राहम और सारा से मिलने आते हैं और यहोवा परमेश्वर जिस तरह से सारा से और अब्राहम से कहते हैं कि इसी वक्त अगले साल सारा के पास वो पुत्र होगा। मैं यीशु के नाम से विश्वास में भाई सनी आपके ऊपर और एक एक भाई बहन के ऊपर जो संतान के लिए उम्मीद कर रहे हैं, जो संतान बच्चे की आशीष के लिए रुके हुए हैं, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट हैज़ बिकम, जितनी भी देर हो गई है, यीशु के नाम से मैं ये ब्लेसिंग आपके ऊपर बोलती हूँ। इसी समय अगले साल, आज 11 सितंबर 2025 है, खुदा बाप मेरी दुआ है 11 सितंबर 2026 के आने से पहले, 11 सितंबर 2026 के डेट पर भाई सनी के पास उनके खुद का बच्चा होने पाए। मेरे एक एक भाई बहन जो दुआ कर रहे हैं संतान के लिए, उनके हाथों में वो इसहाक की तरह जैसे सारा ने अपने गर्भ का फल लिया हुआ था, यीशु ये बात पूरी हो इनके जीवन में भी। 11 सितंबर 2026 के आने तक आपका बच्चा, आपके गर्भ का फल, आपका वो ब्लेसिंग आपके हाथ में हो। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर इट आप सबों के ऊपर जो बच्चे की आशीष के लिए रुक रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आई बिलीव ये प्रोफेटिक है, क्योंकि ये वचन यीशु ने याद दिलाई मुझे, और प्रभु यीशु मसीह वचन से सामर्थी काम करते हैं। हालेलुया। आप में से सब रिसीव करिए, सिर्फ भाई सनी नहीं। हालेलुया। कुछ जगहों से आपको निकलना है। यस, थैंक यू मेरे भाई अनिल कौल जी। हमको फ़ोन करिए, हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और आपके हालात बदलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुतों को जीसस निकालने वाले हैं। आप में से बहुतों को जीसस कहीं से निकालने वाले हैं, वो बेहतर के लिए। हालेलुया। आई एम फीलिंग द होली स्पिरिट सो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग मुझे महसूस हो रहा है इस वक्त। कुछ बड़ा अद्भुत होने वाला है आप सबके जीवन में। भाई रवि जॉन,
क्या आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं? मैं पारुल के लिए भी दुआ करूंगी। आपने किसी के लिए, मुझे याद है, कहा था। खुदा बाप पारुल को ब्लेस करे और पारुल को सही राह पर ले जाए। मैं दुआ करती हूँ कि जीसस क्राइस्ट के राह पर, जीसस के हाथ को पकड़कर सिस्टर पारुल चले, ये बेटी पारुल चले। ये अगर भटक गई है, मुझे नहीं पता कौन है ये पारुल आपके जीवन में, अगर ये भटक गई है, आई डोंट नो, मैं देख रही हूँ जीसस क्राइस्ट पारुल को अपने हाथों से पकड़कर सही राह पर चला रहे हैं। पवित्र आत्मा का एक काम पारुल के जीवन में अब आरंभ हो गया है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर रवि जॉन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। आप जो सपने देखते हैं, आपको जो ख्वाब आते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। गलत ख्वाबों को रिजेक्ट करिए और यीशु के नाम से कैंसिल करिए अगर बैड ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि उन्हीं सपनों के जरिए से आने वाले दिनों में प्रोफेटिकली आपको ये गिफ्ट यीशु देना चाहते हैं कि आपको सपनों के जरिए से यीशु गाइड करेंगे। प्रोफेटिक ड्रीम्स का वरदान आपके जीवन के ऊपर रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। और इसी ब्लेसिंग के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए भाई रवि जॉन, आपको अपने जीवन को नूह की तरह यीशु के साथ साथ यीशु के वचन के ऊपर चलकर बितानी होगी। जिंदगी आपकी फिर वैसी होनी होगी, बिकॉज आपको प्रोफेटिक गिफ्ट यीशु मसीह देना चाह रहे हैं। सपनों का जो एक प्रोफेसी का वरदान, आई मीन प्रोफेटिक ड्रीम्स का जो वरदान होता है, गॉड वांट्स टू गिव यू। ब्रदर रवि जॉन और सिस्टर पारुल के जैसे आप सबके जीवनों में बार बार आपके प्रेयर रिक्वेस्ट देखने को जाती हूँ, लेकिन यीशु मसीह आज कुछ अलग ही करना चाह रहे हैं। सो आप लोगों के जीवन में जितने भी फैमिली मेंबर्स भटक गए हैं, जितने फैमिली मेंबर्स भटक गए हैं, सिस्टर आसिया बब्बर, गॉड विल ब्रिंग हर आउट, गॉड विल ब्रिंग हर आउट। आई सी समवन इज स्टक इन जॉर्जिया, आपने लिखा है। जॉर्जिया में जो भी स्टक है, आई सी द हैंड ऑफ गॉड राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह का हाथ उस बच्चे को इस वक्त बाहर निकाल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। शी विल कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई थिंक आप अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रही हैं। शी विल कम आउट, वो आ जाएगी। यीशु मसीह का हाथ उस बच्चे को जॉर्जिया से निकाल रहे हैं। जीसस का हाथ आपकी बेटी को वहाँ से निकाल रहा है। आई डोंट नो, शी विल बी बैक होम सेफ। आमेन। और पारुल की तरह आपके परिवार के उन सदस्यों के जीवनों में इस वक्त यीशु मसीह काम कर रहे हैं। शी विल कम बैक होम, सिस्टर आसिया बबर। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पीक्स टू यू राइट नाउ। शी विल कम बैक होम। आप इस वक्त से शुक्रगुजारी की दुआ शुरू करिए। आप शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए। आप सिर्फ थैंक्स गिविंग करिए। योर डॉटर हैज़ कम होम इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। एंड जितने भी परिवार के सदस्य भटक गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य दूर हो गए हैं, इस वक्त पवित्र आत्मा का काम हो रहा है उन सदस्यों के जीवन में। यीशु मसीह उनको सही राह पर ला रहे हैं। दुआ करिए अपने उन परिवार के सदस्यों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, ताकि वो भी बचा लिए जाए, जो यीशु को जानते हैं लेकिन फिर भी दूर हो गए। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा उनको वापस सही ट्रैक में ले आए, वापस वो यीशु में आ जाए ताकि वो भी बचा लिए जाए। भाई और बहनों, दुआ करिए रोज अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जो भटक गए हैं। पारुल भी वापस आ जाएगी। भाई रवि, मैं नहीं जानती हूँ कौन है पारुल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो भटक गई है, शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन तब ही मानना जब वो मसीह में वापस आए। प्लीज़ ध्यान दीजिए, तब ही मानिएगा जब वो मसीह में वापस आए। और उसका आपको प्रभु यीशु मसीह जब तक गाइडेंस ना दे तो आप किसी और की बात मत मानिए। मैं ये भाई रवि जॉन आपसे भी कह रही हूँ और सभी लोगों से कह रही हूँ, तभी मानिएगा जब यीशु आपको अंदेशा दे। हालेलुया। मिथ निर्मल जी,
हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत सही रहे, जो लिवर प्रॉब्लम है उसमें आपको चंगाई मिल जाए तुरंत इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लिवर इन्फ्लेमेशन को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से और ख़त्म हो जाने का आदेश देती हूँ। सिस्टर नेहा, आपके पापा टाटा मेन हॉस्पिटल में, उनको लिवर कैंसर, लॉर्ड वी प्रे फॉर एवरी लिवर कंडीशन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं लिवर कंडीशंस के लिए इस वक्त दुआ कर रही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, लिवर के ऊपर आपका हाथ आ रहा है। गॉड, यू आर हीलिंग द लिवर, यू आर हीलिंग द लिवर इन द नेम ऑफ जीसस। जो लिवर प्रॉब्लम्स है उसमें प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। हर एक लिवर कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। लिवर नॉर्मल तरीके से ग्रो करे, ग्रोथ, रीग्रोथ, एंड क्रिएटिव मिरेकल लिवर में, क्रिएटिव मिरेकल। आपका लिवर, मित निर्मल जी, आपका लिवर नया किया जा रहा है यीशु के नाम से। आपका लिवर नया किया जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। But liver is being healed in the name of Jesus. Liver is being healed in the name of Jesus. अनिल कौल जी, आप निकलिए। आपके भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनको भी नशों से छुड़ाए, लेकिन पहले आप निकलिए और लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर मत देखिएगा। निकल जाइए वहाँ से। प्रार्थना ज़रूर उस परिवार के सदस्य के लिए करते रहिए। हालेलुया। हम डेविड मसीह जी आपके मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। आई प्रे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपकी मिनिस्ट्री को अनॉइंट करे, बढ़ाएं, आपके हदों को बढ़ाएं, आपकी मिनिस्ट्री का काम बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। नीतू भट्टराई जी, आपको हम ब्लेस करते हैं, आपके फैमिली को ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी के फैमिली मेंबर्स के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ इस वक्त। आप सब के फैमिली मेंबर्स के लिए मैं इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी फैमिली मेंबर्स के अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं या वो आपके पास हैं कहीं, उनको साथ ले आइए, उनको अपने पास बिठा लीजिए। परिवार के सदस्यों के लिए इस वक्त दुआ करने वाले हैं। अगर वो नहीं है साथ में तो भी उनके लिए दुआ करिए, उनके नाम को ले लीजिए। और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं सभी परिवार के सदस्यों को, मैरी जोसेफिन खालिद जी, आपके परिवार के लिए भी हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह मेल मिलाप की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन, जो कि पवित्र आत्मा होली स्पिरिट से होता है, आपके परिवार में काम करने पाए। सिस्टर जोसेफिन खालिद एंड आप सबों के लिए, आपके परिवार में मेल मिलाप यीशु मसीह की ओर से होने पाए। आपके परिवार में रिकन्सिलिएशन, एक हो जाना, जो कि पवित्र आत्मा से हो। और वो तभी पुख्ता होता है जब जो लोग अलग हो गए हैं वो मसीह में सही रीति से आ जाए। और इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि जो मसीह से बिछड़ गए हैं, जो अलग हो गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम करे। आपके परिवार में चीज़ों को सुधारने के लिए, उस कड़वाहट को हटाने के लिए यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हर एक क्लेश की दुष्ट आत्मा को, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, उसको मैं डांटती हूँ और ख़त्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और आपकी मम्मी के लिए हम दुआ करते हैं, सिस्टर सीमा सिंह। आपकी माँ के चेस्ट के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हाथ आ जाए, उनको चंगाई मिले यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपकी मम्मी को इस वक्त छू रहे हैं, उनके मन को भी यीशु शांत करें और आपकी मम्मी को यीशु मसीह सुकून दे रहे हैं। सिस्टर सीमा जी, रिसीव करिए। मे शी रिसीव रेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। और आपको कुछ चीज़ों के लिए इन दिनों में सिस्टर सीमा, जीसस आपको तैयार कर रहे हैं। आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। सीमा जी, आप प्लीज़ तैयार रहिए मेरी बहन, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। प्लीज़ तैयार रहिए और ख़ुद को मजबूत करिए। कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं सीमा जी, आप खुद को मजबूत करिए और तैयार रखिए खुद को।
सिस्टर सोनी साफरी जी, उस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अच्छी सेहत दे और पूरी फैमिली को बरकत दे और उस बच्चे को प्रोटेक्शन मिले हमेशा। यीशु के लहू में मैं छुपा लेती हूँ उस छोटे बेबी को। यीशु मसीह की योजनाएं उसके जीवन में पूरी होने पाए। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। दीपानिता घोष जी, सिस्टर दीपानिता, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई, आपके ब्लड प्रेशर में आपको आराम मिल जाए, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ, आप सबके बच्चों के लिए आई प्रे यीशु मसीह के प्रोटेक्शन को मैं बोलती हूँ। आपके बच्चे जब घर से निकले, जब सफ़र करे, जब वापस आए, इन देयर गोइंग आउट एंड कमिंग इन, यीशु के ब्लड में मैं आपके बच्चों को कवर करती हूँ। जो बच्चे परिवार से दूर रहते हैं उनको भी मैं यीशु के लहू में प्रोटेक्टेड, सुरक्षित घोषित करती हूँ। हर एक एक्सीडेंट को, हर एक दुर्घटना को, हर एक बीमारी को, हर एक संघर्ष को, हर एक डाउनफॉल को, हर एक गुनाह को भी मैं इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान के हर एक अटैक को भी इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके बच्चों से, आपसे, आपके परिवार से, आपके घराने से दूर करती हूँ, दूर हो जाने का आदेश देती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबों को, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, परिवार के एक एक सदस्य को, आपके सेहत को भी मैं यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। सिस्टर गीता मसीह जी, आपके सेहत को, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर को और आपके प्रार्थना निवेदनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सभी के प्रार्थना निवेदनों को मैं जीसस के हाथों में सौंप देती हूँ और मांगती हूँ खुदा बाप, अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में सबकी दुआओं का जवाब दीजिए प्रभु जी। ये दुआओं का जवाब जो बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं, एक रिलीफ आने पाए। ओ इन द नेम ऑफ जीसस में गॉड कंफर्ट यू। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, आपके लिए कंफर्ट आ जाए, आपके घर में कंफर्ट आ जाए। प्रभु यीशु के सुकून को मैं बोलती हूँ, प्रभु यीशु की खुशहाली को मैं बोलती हूँ, बरकत को मैं बोलती हूँ, प्रोटेक्शन को मैं बोलती हूँ आप सबों के ऊपर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप हमेशा यीशु के कवरिंग में रहेंगे, आप हमेशा यीशु के लहू में सुरक्षित रहेंगे अगर आपने खुद को और अपने परिवार को हमेशा यीशु के ब्लड में कवर किया। यू आर प्रोटेक्टेड और आप और आपका घराना बचा लिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम इन सारी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक मन होकर मांगते हैं। खुदा बाप यहोवा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तैयारी बेहद ज़रूरी है। तैयारी करते रहिए, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनका आना बहुत निकट है। हमारी दुआ है कि हम जिंदा रहें और यीशु मसीह को बादलों में आते देखें और उठा लिए जाए जीवित। मौत हमारे लिए है ही नहीं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार, आपका घराना बचा लिया जाएगा। जब यीशु मसीह आएंगे तब भी, और जब तक वो नहीं आते हैं उस दौरान भी आप अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सो प्लीज़ अपने दिलों में सुकून पा लीजिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम फ्राइडे को आने वाले हफ्ते में खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे, और मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी सेविकाई को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर से याद रखिए। आपको प्रभु यीशु बहुत बरकत दे। जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं आपको 1000 गुना आशीषित करे खुदावंद यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।